नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी रेस स्टार्ट होने वाली है न्यूक्लियर मिसाइल की, क्योंकि पुतिन एक के बाद एक खुली चुनौती दे रहे हैं ट्रंप को। क्योंकि 2 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि रशिया ने अभी तक की सबसे खतरनाक मिसाइल, मतलब न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल जिसके पास अनलिमिटेड रेंज है, उसको लॉन्च किया, उसका सक्सेसफुल ट्रायल किया। और अब यहां पर पुतिन ने फिर से अनाउंस किया है कि अंडर वाटर न्यूक्लियर जो ड्रोन है, मतलब एक प्रकार से जो न्यूक्लियर मिसाइल है जो पानी के अंदर चलेगा, उसका सक्सेसफुल परीक्षण किया है। आप देख सकते हो खबर, पुतिन डिफाइज ट्रंप विद सेकेंड न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट इन डेज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये पोसाइडन है क्या, एग्जैक्टली इसका काम क्या होगा, इससे क्या खतरा है और रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, बस आपके पास एक दिन और बचे हैं 31 अक्टूबर तक। अगर आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं 2027 के लिए हो या फिर 28 के लिए, ये दिवाली एक्सटेंडेड सेल के दौरान आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। और कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, रशिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उसने सक्सेसफुल टेस्ट किया है पोसाइडन 2M39 का, जो कि वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर ड्रोन है। बेसिकली पुतिन ने इसके बारे में कंफर्मेशन दिया और कहा कि जो टेस्ट है उसमें पहली बार जो लॉन्च और एक्टिवेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर का, दोनों यहां पर किया गया था। मतलब इट मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन स्ट्रैटेजिक वेपन्स टेक्नोलॉजी सिंस कोल्ड वॉर, क्योंकि एक नया डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा अंडर सी न्यूक्लियर डेटरेंस में। अच्छा, ये पहले देख लेते हैं ये पोसाइडन है क्या। ये आप देख सकते हो, इस तरह का कुछ दिखता है। पोसाइडन बेसिकली, इसका अगर आप नेटो नाम देखोगे तो कैनियन है, तो दोनों एक ही चीज है। ये लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर पावर्ड अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। आई डोंट नो, आप में से कई लोगों ने टॉर्पीडो के बारे में सुना होगा, जो कि आपका सबमरीन से, शिप से लॉन्च किया जाता है, जो पानी के अंदर चलता है। नॉर्मली हम देखते हैं ना, हवा में ड्रोन्स वगैरह हैं, उससे अटैक किए जाते हैं, मिसाइल से अटैक किए जाते हैं। तो ये जो टॉर्पीडो होता है, ये जो आप यूएवी देख रहे हो, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, जो हवा में है उसको यूएवी कहते हैं, और जो पानी के अंदर चलता है इसको यूयूवी कहते हैं। तो ये सब वाटर के अंदर काम आते हैं। तो क्या है कि ये लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर पावर्ड, मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेगा, इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर है। एंड इसको डिजाइन किया गया है ताकि मैसिव न्यूक्लियर वॉरहेड इसके अंदर रखा जाए, और किसी भी सिटी वगैरह को अगर दागना है वाटर के थ्रू, तो वो ये कर पाएगा। अगर मैं आपको टेक्निकल प्रोफाइल बताऊं तो इसकी लेंथ 20 मीटर की है, इसकी डायमीटर 2 मीटर का है, इसका वेट करीब 100 टन के आसपास बताया जा रहा है, और इसकी स्पीड लगभग 100 नॉट्स के आसपास होगी, मतलब लगभग 185 किलोमीटर पर आवर के आसपास। और इसका जो ऑपरेटिंग डेप्थ है ना, कितने नीचे तक जा सकता है पानी के, तो 1000 मीटर के आसपास, 1 किलोमीटर तक, जो कि काफी ज्यादा होता है। और रेंज ऑब्वियस सी बात है ये अनलिमिटेड हो जाएगी ना, क्योंकि आप इसको किससे पावर कर रहे हो, किससे थ्रस्ट दे रहे हो। न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके अंदर, बहुत ही मिनिएचराइज्ड वर्जन का। और प्रोपल्शन, जैसा मैंने आपको बताया, मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, ये आप कह सकते हैं जो सबमरीन के अंदर रिएक्टर होता है ना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका 100 गुना छोटा, सोचिए इतना छोटा जो है इसको बनाया गया है ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। और इसमें बेसिकली जो ग्लोसनॉस ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी है, उसके थ्रू इसको गाइडेंस मिलती है। तो ये है आपका पोसाइडन जो रशिया ने रिवील किया। अच्छा, रशिया ने क्या क्या क्लेम किया है पहले ये देख लेते हैं। उनका कहना है कि पोसाइडन एक न्यूक्लियर पावर्ड यूनिट है, उसको एक्टिवेट किया गया था। इट वाज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जो सिस्टम है यहाँ पर, ऐसा आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। रशिया का कहना है कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को मात दे सकता है, चाहे दुनिया का कोई भी कितने बड़े से बड़े डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, लेकिन इस पोसाइडन को, अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन को, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये पानी के काफी नीचे से ट्रैवल कर सकता है। और इसका वॉर हेड ईल्ड अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर जो सबसे बेस्ट है रशिया का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत, उससे भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस वेपन कैन एलिजिडली क्रिएट अ रेडियो एक्टिव सुनामी, मतलब कहने का मतलब कि ये जहां पर भी चाहे एक रेडियो एक्टिव सुनामी क्रिएट कर सकता है, जिससे जो कोस्टल सिटीज है, मान लो कराची हो गया, तो एकदम एक चुटकी में जो है उसको पूरी तरह से खत्म कर सकता है। वैसे इंडियन नेवी ही काफी है उसके लिए। खैर, इट इज पार्ट ऑफ रशियाज न्यू जनरेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक वेपन। जैसा मैंने आपको बताया ना, अभी बस 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि यहां पर बुरेवेस्निक
न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, मतलब जो पृथ्वी के काफी पास से चलता है। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल होता है जो काफी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन ये हम क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो बुरे वेस्निक है इसमें भी न्यूक्लियर रिएक्टर है इस मिसाइल के अंदर, तो वो अगेन अनलिमिटेड उसको रेंज मिल जाती है। तो रशिया के नदन साइड में यहाँ पर जो आर्कटिक है वहां पर अगर आप देखोगे ये आइलैंड है नोवाया जेमलिया, वहां से इसकी टेस्टिंग की गई। करीब 15 घंटे तक ये मिसाइल चला था और 14,000 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया था, ऐसा रशिया ने क्लेम किया। तो अभी जस्ट 2 दिन पहले ये टेस्टिंग हुआ, इसका अनाउंसमेंट हुआ और अब यहां पर खबर आती है इसके बारे में। मतलब ये रशिया का न्यू जनरेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक वेपन आप कह सकते हैं। अगर मैं आपको इसके टेक्निकल और साइंटिफिक असेसमेंट की बात बताऊं तो सबसे पहला तो रिएक्टर और प्रोपल्शन की बात करें तो बताया इसके अंदर जा रहा है कि लिक्विड मेटल कूल्ड या फिर गैस कूल्ड माइक्रो रिएक्टर इसके अंदर हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से अनलिमिटेड रेंज मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा मिनिएचराइज्ड जो वर्जन है इसकी वजह से सेफ्टी का कंसर्न बढ़ जाता है, कंट्रोल करना इसमें थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। फिर इसके अलावा स्टेल्थ और डिटेक्टेबिलिटी, मैंने आपको बताया कि ये पानी के काफ़ी नीचे तक ऑपरेट कर सकता है जिसकी वजह से इसका थर्मल सिग्नेचर बहुत कम होता है और इसीलिए कोई भी डिफेंस वेपन डिफेंस सिस्टम जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, लार्ज मास और जो रिएक्टर नॉइस इसमें से निकलेगा वो हो सकता है कुछ हद तक ट्रेसेबल हो, लेकिन वो देखना होगा कि क्या वो हो पाता है कि नहीं। फिर इसके अलावा जो क्लेम किया जा रहा है ना रेडियो एक्टिव सुनामी का, क्या है कि अंडर वाटर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा डिवास्टेशन होता है। लेकिन हाँ, जो आप सुनामी वो सोच रहे हो ना, जो आपके मन में आ रहा होगा जब हम सुनामी सोचते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर होता है, वो ये नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, इसका आउटकम बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझना है, ये सारी चीजें कौन क्लेम कर रहा है? रशिया क्लेम कर रहा है। यहां पर क्या चीजें वेरीफाइड नहीं है? एक तो इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन इसके बारे में नहीं है, कोई भी वेस्टर्न इंटेलिजेंस या फिर इंडिपेंडेंट बॉडी इसको कंफर्म नहीं की है कि क्या एक्चुअल में ये एक्टिवेट हुआ था, इससे कोई नतीजा निकला। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मतलब इसका रिएक्टर टाइप कैसा है, एक्चुअल प्रोपल्शन एफिशिएंसी कैसी है, तो ये सब अभी क्लासिफाइड है, पता नहीं है किसी को इसके बारे में। ऑपरेशनल रेडीनेस, मतलब कितना पोसाइडन जो है यूनिट्स बिल्ड किए गए हैं रशिया के द्वारा, क्या वो डिप्लॉय किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, ये भी अभी नहीं बताया गया। और कई सारे एनालिस्ट इसी की वजह से कह रहे हैं कि देखो हो सकता है ये एग्जेजरेशन हो सकता है शायद इतना जो बढ़ा चढ़ाकर रशिया बता रहा है शायद ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि एक प्रकार से डेटरेंस का सिग्नल देना चाहता है रशिया, दिखाना चाहता है दुनिया को, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज को, नेटो को, कि हमारे पास इस तरह के हथियार हैं। खैर, इसका स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट क्या होगा, सिक्योरिटी इंपैक्ट क्या होगा? अगर हम रशिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जाहिर सी बात है रशिया के पास जो सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर डेटरेंस की कैपेबिलिटी है वो और मजबूत हो जाती है। कल के डेट में मान लो रशिया के लैंड पर जितने भी न्यूक्लियर वेपन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है अगर अमेरिका, तो यहां पर उसके पास ये वाला ऑप्शन बचेगा और इसकी वजह से जो स्ट्रैटेजिक सिग्नल है वो एनहेंस हो रहा है। मतलब कि यहां पर नेटो और यूएस जिस तरह से प्रेशर बना रहे हैं, चाहे वो सैंक्शंस का प्रेशर हो, ऑयल ना खरीदे कोई देश, भारत ऑयल ना खरीदे, तो इन सारी चीजों के बीच में एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है रशिया और डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि देखिए रशिया की जो टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन है वो आपसे कहीं ज्यादा है, स्पेशली न्यूक्लियर प्रोपल्शन और अनमैन्ड वॉरफेयर में। जहां तक अमेरिका और नेटो का सवाल है तो जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत बड़ा अब ये चैलेंज होने वाला है। अभी जो उनके पास मिसाइल डिफेंस और नेवल सर्वेलेंस सिस्टम है, कहीं ना कहीं अब उनको एक बेटर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना होगा ताकि इस तरह के अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन्स को वो डिटेक्ट कर सकें। जहां तक भारत और ग्लोबल सिक्योरिटी का सवाल है, नो डाउट देखो भारत भी एक मेजर मैरीटाइम पावर है और रशिया ऑब्वियस सी बात है इस समय तो भारत का अच्छा डिफेंस पार्टनर है। कल के डेट में क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को भी इसको स्टडी करना होगा कि इंडियन ओशन सिक्योरिटी के लिए कितना इंपैक्ट कर सकता है। और ये अगेन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि न्यूक्लियर डेटरेंस लगातार अब अंडर वाटर भी एक्सपैंड हो रहा है और फ्यूचर में जो नेवल डॉक्ट्रिन है वो काफी हद तक इससे इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट हो गया। हाँ, यहाँ पर एनवायरमेंट का भी बड़ा खतरा है। क्या है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ जहां पर रिएक्टर बर्स्ट हुआ, कोई भी रेडिएशन निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है काफी समय तक जो ओशन है, ओशन इकोसिस्टम है, वो पल्यूट हो सकता है। रिएक्टर की सेफ्टी, जैसे मैंने आपको बताया, अनकंट्रोल्ड माइक्रो रिएक्टर मेल्ट डाउन या फिर लीकेज का रिस्क रखता है हमेशा। ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो सकता है अगर किसी भी प्रकार का गड़बड़ी हुआ, डिजास्टर हुआ। और आर्कटिक और ओशियानिक इकोसिस्टम में इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है अगर यहाँ पर वो फेल कर गया। मान लो ये ड्रोन हमेशा के लिए नीचे रह गया तो हमेशा यहाँ पर खतरा बना रहेगा कि कल के डेट में क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको इसके डेवलपमेंट टाइमलाइन के बारे में बता दूं। सबसे पहले 2015 में क्या हुआ था, रशियन टीवी में इसके बारे में कुछ एक्सीडेंट
एक्सीडेंटली रिवील हो गया। स्टेटस 6 कॉन्सेप्ट एक्सीडेंटली रिवील हो गया था और बाद में चलकर रशिया ने इसका नाम पोसाइडन रखा। फिर 2016 में पहला इसका ट्रायल किया गया था आर्कटिक में, ऐसा बताया जाता है। 2018 में पुतिन ने पहली बार इसको पब्लिकली रिवील किया अपने नेशन को एड्रेस करते समय। 2019 से 2023 के बीच में बताया जाता है कि इसका पूरा डेवलपमेंट होता है, इमेजेस सामने आते हैं और जो रिपोर्ट्स हैं टेस्ट लॉन्चेस की वो भी यहाँ पर सामने आती हैं। 2023 में पहला इसका प्रोडक्शन बैच बताया जाता है कि कंप्लीट होता है और फाइनली 26 अक्टूबर की इसकी अभी मैंने आपको बताया ना बुरे वेस्ट ने की न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल टेस्टिंग करता है और अब यहाँ पर पता चलता है 29 अक्टूबर को कि पुतिन ने ये जो है अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन इसकी भी टेस्टिंग कर ली है। तो फाइनली अब क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे का स्ट्रैटेजिक मैसेज क्या है। अगर हम नेटो और यूएस को बोलें तो रशिया एक प्रकार से डेटरेंस का सिग्नल दे रहा है, मतलब कह रहा है कि देखो हम अनस्टॉपेबल हैं, आप हमें रोकने की कोशिश मत करो। रशिया और पुतिन जो है कहीं ना कहीं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एक मैसेज दे रहे होंगे, एक प्रूफ दे रहे होंगे अपने टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी की कि वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद भी हम ये कर सकते हैं। और ग्लोबल कम्युनिटी के लिए भी कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि इट्स अ न्यू एरा ऑफ अंडर सी स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन। देखना होगा भारत इसको लेकर किस नज़रिए से देखेगा, बट आई होप कि जो एक बड़ी खबर आई थी यहाँ पर वो आपको पता चली होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा भारत का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है? इन चार में से आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, तो ये फोन नंबर भी दिया है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।